नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ जुड़े हैं दिल से रोहित चैनल में। आज 11 फरवरी, कल 12 फरवरी, एक रात का समय बाकी बचा है और शायद नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हों कि कल जिस तरह से हाईकोर्ट में 12 फरवरी को नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई होने वाली है, तो नरेश मीणा के समर्थकों को लग रहा है कि कल तो ज़रूर नरेश मीणा को शायद जमानत मिल ही जाएगी। लेकिन अभी यह कहना काफ़ी जल्दीबाजी होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि बार बार जिस तरह से उनकी जमानत की पर सुनवाई टाली जा रही है या बार बार डिसीजन थोड़े पेंडिंग होते जा रहे हैं, तो उसे देखते हुए और जिस तरह से राजस्थान सरकार की ओर से जो वकील जिस तरह का पक्ष नरेश मीणा को लेकर रख रहे हैं और जिस तरह के तर्क राजस्थान पुलिस की ओर से लगातार बहस के दौरान दिए जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता नहीं है कि नरेश मीणा को कल भी जमानत मिल जाएगी। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं भी यही चाहूँगा कि उन्हें जमानत मिल जाए, क्योंकि जो गुनाह उन्होंने किया है उसकी सज़ा उन्हें काफ़ी मिल चुकी है। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान में बहुत से राजनेता ऐसे हैं, सैकड़ों की तादाद में राजनेता ऐसे हैं जो संगीन मामलों में अरेस्ट हुए हैं और जेल से जिन्होंने विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव जीता भी है। अब उनकी तुलना अगर इस मामले को लेकर करें, समरावता वाले मामले को लेकर करें या थप्पड़ कांड को लेकर करें, तो इतना बड़ा गुनाह नरेश मीणा का नज़र नहीं आ रहा। गुनाह था, उसकी सज़ा उन्हें मिल चुकी है। इसलिए एक मीडिया जगत से जुड़े लोग भी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें जमानत मिल जाए। अब बात यहाँ आकर ये खड़ी हो गई है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन का डंडा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर पड़ा है, उसके बाद में नरेश मीणा के समर्थकों की भी एक तरीके से ये मांग उठने लगी है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जो समर्थक हैं उनकी भी एक मांग उठने लगी है कि कहीं ना कहीं अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को नरेश मीणा के समर्थन में खुलकर सामने आ जाना चाहिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर जो किरोड़ीलाल मीणा है अपने पुराने चेले नरेश मीणा को लेकर अगला कदम उनका क्या होगा। फिलहाल तो वे काफ़ी खुद मुश्किल में पड़े हुए हैं। 3 दिन का उन्हें समय मिला है नोटिस का जवाब देने के लिए। वो किस तरह का नोटिस का जवाब देते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी कि वो भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और वो जो जवाब दे रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान संतुष्ट होगा या नहीं होगा। और अगर संतुष्ट नहीं होगा तो क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और अगर बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तो फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का अगला कदम क्या होगा। वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे या हनुमान बेनीवाल के साथ में वो अब राजनीति करेंगे। हालांकि उनकी राजनीति अभी बहुत कुछ राजनीति बची है। वैसे उनकी आयु ज़्यादा हो गई है, लेकिन काफ़ी संघर्षशील जुझारू नेता रहे हैं। पिछले 50-55 सालों से हमने उनको देखा है, इसलिए राजनीति बहुत ज़्यादा बची है। और जो उन्होंने मन में संकल्प लिया हुआ है अभी उनका संकल्प पूरा भी नहीं हुआ है। इसलिए ये तो कहना जल्दीबाजी होगा कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, और ये भी कहना काफ़ी जल्दीबाजी होगा कि भारतीय जनता पार्टी को वो छोड़ रहे हैं। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि वो आगे उनका कदम क्या रहता है। फिलहाल नरेश मीणा के समर्थकों का ये मानना है कि अब किरोड़ीलाल मीणा को नरेश मीणा के साथ खुलकर सामने आ जाना चाहिए। आगे क्या उनका रवैया रहता है इस पूरे मामले को लेकर, नरेश मीणा के मामले को लेकर, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल, जो एक तरीके से हनुमान बेनीवाल का जब भी कोई जिक्र होता था बहुत पहले, कई सालों से मैंने देखा है नरेश मीणा से जब मेरी कभी बात होती है तो उसके ज़ुबान पर हनुमान बेनीवाल, प्रहलाद गुंजल, सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं के नाम उनकी ज़ुबान पर रहते थे। और वो कहता था कि मुझे इन नेताओं की जैसे बनना है। यानी हनुमान बेनीवाल की वो काफ़ी रेस्पेक्ट करता है। हनुमान बेनीवाल भी एक तरीके से जब नरेश मीणा ने फार्म भरा था निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर देवली उनियारा से, तो उससे पहले वो हनुमान बेनीवाल से भी मिलकर आए थे और शायद उनके कहने पर ही उन्होंने एक तरीके से चुनाव लड़ा था। ये बात अलग थी कि हनुमान बेनीवाल उनके चुनाव प्रचार में नज़र नहीं आए, लेकिन क्योंकि हनुमान बेनीवाल की पत्नी खुद खींवसर से चुनाव लड़ रही थी इसलिए, और वहाँ पर फंसे हुए थे, इसलिए शायद हो सकता है समय की कमी की वजह से वो नहीं आए हों। लेकिन दिल का अटैचमेंट नरेश मीणा के साथ जरूर है। और जब पिछले दिनों पत्रकारों ने जब नरेश मीणा के थप्पड़ कांड को लेकर हनुमान बेनीवाल से कहा भी था, तो हनुमान बेनीवाल ने तो ये कहा था कि अगर मैं होता तो 2 थप्पड़ और मारता। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का नरेश मीणा को समर्थन तो जरूर है। लेकिन अभी जिस तरह से संसद की कार्रवाई जारी है और वहाँ पर मुझे ऐसा पता चला है कि हनुमान बेनीवाल ने अपने कुछ विशेष
जो उनकी टीम के जो सक्रिय सदस्य हैं उनके साथ में कोई मीटिंग की है, और उस मीटिंग में जिस तरह से प्रहलाद गुंजन ने 25 फरवरी को जयपुर में विधानसभा घेराव करने का जो ऐलान किया है, उस घेराव के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ वहाँ पर जुटे, उसके लिए उन्होंने बाकायदा वहाँ पर दिल्ली में मीटिंग की है अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, अपनी टीम के साथ में। तो ऐसा लगता है कि अगर हनुमान बेनीवाल का यहाँ पर समर्थन मिलता है, और आप सब जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल का न केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी बल्कि पूरे राजस्थान भर की यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में उनका अच्छा दमखम है, उनकी अच्छी मतलब लोकप्रियता है, तो बड़ी संख्या में युवा राजस्थान विधानसभा के घेराव के कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में ये पूरा चक्रव्यूह रचा है उसको देखते हुए तो ये तो बिल्कुल तय है कि हनुमान बेनीवाल ने भी विधानसभा के घेराव के कार्यक्रम को लेकर अपने स्तर पर तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। वैसे नरेश मीणा का बेटा अनिरुद्ध मीणा और उसका जो छोटा बेटा है शुभम, वो भी पूरी तैयारी के साथ गांव-गांव जा रहे हैं, ढाणी ढाणी जा रहे हैं, समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, विधानसभा घेराव में आने के लिए कह भी रहे हैं। लेकिन उधर एक और इंदिरा मीणा कांग्रेस पार्टी कि जो चाहे अगर गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें या टीकाराम जूली की बात करें, वो इतना ज़्यादा समरावता के मामलों को लेकर ज़्यादा गंभीर नज़र नहीं आ रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में बहुत से नेता ऐसे हैं, चाहे वो अशोक चांदना हो, इंदिरा मीणा हो, ओम प्रकाश उल्ला हो, सचिन पायलट जैसे नेता तो बराबर न्यायिक जाँच की पहले से ही मांग कर रहे थे। तो इंदिरा मीणा इन सब में कुछ खास है, और उन्होंने जिस तरह से पूरे तरह से खुलकर सामने आई हैं, वो बाकायदा नरेश मीणा से जेल में भी मिलकर आई हैं, वहाँ से पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी उन्होंने जुटाई है, और उसके बाद में उन्होंने जिस तरह से पत्रकारों से कहा है कि नहीं, नरेश मीणा के साथ में गलत हुआ है, समरावता के ग्रामीणों के साथ में गलत हुआ है, और जिस तरह से अभी विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा था, अभी तो अवकाश है विधानसभा के बजट सत्र का, लेकिन इससे पहले जो कार्रवाई हुई थी उसमें जिस तरह से वो पहले दिन ही एक टी शर्ट पहन के आई थी, उसमें समरावता कांड में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए न्यायिक जांच की मांग करने संबंधी टी शर्ट पर जो शब्द अंकित थे, उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो अब समरावता वाले मामले को आने वाले दिनों में जब बजट सत्र शुरू हो, जो फिर से शुरू होगा, तो उसमें वो इस मामले को जोर शोर से उठा सकती है। तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल, इंदिरा मीणा, प्रहलाद गुंजल जोर शोर से इस पूरे 25 फरवरी के कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक बनाने के लिए अपनी ओर से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, पीले चावल वो खुद भी बांट रहे हैं। तो ये जो 25 फरवरी का कार्यक्रम है, इससे जिस तरह से दबंग प्रताप सिंह खचरेवास जैसे नेता शुरू से ही इस मामले से जुड़े हुए हैं, समरावता वाले मामले में न्यायिक जाँच करवाने की मांग को लेकर, तो ये जो बड़े बड़े दबंग जुझारू नेता पूरी तरह से इस मामले से जुड़े हैं, उससे देखते हुए ऐसा लगता है कि 25 फरवरी को जो घेराव का कार्यक्रम रखा गया है विधानसभा का, उसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जयपुर पुलिस के लिए कि अगर यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं तो उसे किस तरह से पुलिस उनको हैंडल करेगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और अगर हैंडल के दौरान, अगर रोकने के दौरान अगर कोई टकराव के हालात होते हैं तो हालात बिगड़ भी सकते हैं, कुछ इस तरह की भी संभावनाएं हैं। इसलिए जो 25 फरवरी का दिन जयपुर पुलिस के लिए भी काफ़ी चुनौती भरा है, भजनलाल सरकार के लिए भी काफ़ी चुनौती भरा है, क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े नेता इस पूरे घेराव के कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, जो बड़े उत्साह के साथ एक तरीके से इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, उससे इस कार्यक्रम को सरकार अगर हल्का लेती है, जयपुर पुलिस अगर हल्का लेती है और इंटेलिजेंसी विभाग अगर हल्का लेता है, तो कहीं ना कहीं वो इसमें थोड़ा उन्हें आगे गंभीरता से लेना होगा कि कहीं अगर बड़ी संख्या में अगर लोग जयपुर में पहुंचते हैं तो फिर जयपुर वासियों को भी इस कार्यक्रम से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि अगर कल नरेश मीणा को अगर हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो भी ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि 2-4 मामले उनके खिलाफ नगरपुर थाने में दर्ज हुए थे, तो हाथों हाथ अगर उन जमानत मिल जा सकती है तो हाथों हाथ उन्हें उन 2 मामलों में पुलिस की ओर से अरेस्ट भी किया जा सकता है। कुछ इस तरह की संभावनाएं नरेश मीणा के वकीलों की ओर से भी जताई जा रही है और इस तरह की संभावना दिख भी रही है। यानी पुलिस का तो अभी रवैया इस पूरे मामले में ऐसा ही है कि अभी फ़िलहाल पुलिस नरेश मीणा को लेकर किसी भी उन्हें ये चाहती है पुलिस कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जेल में रहें। ये एक पुलिस की इसमें पूरे मामले में जो एक रवैया नज़र आया है, उसके देखते हुए मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ। तो अभी जिस तरह से 4 मामले दर्ज थे, 2 मामलों में उनकी गिरफ्तारी हुई है, 2 मामलों को बचा कर रख दिया गया है, तो उसके पीछे भी शायद यही वजह बताई जा रही है कि जैसे ही पुलिस को, क्योंकि जमानत तो हाई कोर्ट से मिलना तय है, जमानत तो निश्चित रूप से मिलेगी, तो जैसे ही जमानत मिलेगी एक बार फिर से उन्हें
अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि 2 मामले उनके खिलाफ अभी और पेंडिंग पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल, इंदिरा मीना, अशोक चांदना, सचिन पायलट, प्रताप सिंह खाचरियावास और जिस तरह से करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना भी खुलकर जिस तरह से सपोर्ट नगरपोट पंचायत में वो नज़र आए थे, तो इन तमाम जो बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं जिनके पीछे लंबा जनाधार है, वो जिस तरह से 25 फरवरी के इस कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से उनकी तैयारियां हैं, जिस तरह से वो समर्थन जता रहे हैं समरावता के ग्रामीणों को लेकर, तो ये बिल्कुल निश्चित है कि 25 फरवरी का जो ये विधानसभा का घेराव है, ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। लेकिन अगर इससे पहले भजनलाल सरकार प्रहलाद गुंजल की ओर से प्रस्तुत की गई मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई दिखाती है, पूरा उन्हें भरोसा दिलाती है, हो सकता है ये जो घेराव का कार्यक्रम प्रहलाद गुंजल वापस भी ले लें। अब यह आने वाला समय बताएगा कि इस पूरे कार्यक्रम में भजनलाल सरकार का आगे क्या रवैया रहता है और कल नरेश मीणा को जमानत मिलती है नहीं मिलती है, और अगर जमानत मिलती है तो क्या पुलिस उन्हें उन 2 मामलों में फिर से अरेस्ट करेगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार दोस्तों।